बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे मिर्ज़ा जी ने करबला पेपर 5B में ऐसी कई हदीसें लिखी हैं जो ख़ुद छोटे मिर्ज़ा जी के उसूल के मुताबिक ज़ईफ़ करार पाती हैं। मसलन नंबर 68 के तहत तिरमिज़ी के हवाले से छोटे मिर्ज़ा जी ने जो रिवायत लिखी है, इस रिवायत के अंदर आमश रावी मुदल्लिस है और अन से रिवायत है, समा की सराहत कहीं नहीं मिलती। तो छोटे मिर्ज़ा जी के उसूल के मुताबिक ये रिवायत ज़ईफ़ बनती है। लेकिन छोटे मिर्ज़ा जी ने बावजूद इसके कि इस पेपर के शुरू में वादा किया हुआ है कि इसके अंदर ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात नहीं हैं, इसके बावजूद ये रिवायत डाल दी। जब छोटे मिर्ज़ा जी पर एतराज़ हुआ कि आपने ये रिवायत क्यों डाली जबकि आपके उसूल के मुताबिक ये रिवायत ज़ईफ़ थी, इस एतराज़ से जान छुड़ाने के लिए छोटे मिर्ज़ा जी ने ऐसी कहानी बनाई जिसकी वजह से छोटे मिर्ज़ा जी मज़ीद फंस गए। क्योंकि छोटे मिर्ज़ा जी मोटी अकल के आदमी हैं, इसलिए वो एक मुश्किल से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो उससे बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। यहाँ भी इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। छोटे मिर्ज़ा जी ने इस एतराज़ से जान छुड़ाने के लिए क्या बात की, आप ज़रा पहले वो सुन लें। अक्सर तो नासबी शेख अलबानी को इमाम मानते हैं, हम भी कहते हैं वो बहुत बड़े हदीस के इमाम है। तो मुझे कुत्ते ने काटा हुआ है कि मैं वो हदीस निकाल दूं जिसे शेख अलबानी ने सही कहा हो, जिसे इमाम तिरमिज़ी ने हसन सही कहा हो, जो हदीस इमाम हाकिम और इमाम ज़हबी के उसूलों के मुताबिक सही हो। मिर्ज़ा जी के कहने का मकसद ये है कि जिस हदीस को अल्लामा अलबानी सही कह रहे हूँ, इमाम तिरमिज़ी हसन सही कह रहे हूँ, ज़हबी के उसूलों के मुताबिक सही हो, इमाम हाकिम के उसूलों के मुताबिक सही हो, वो अगर मैं ना लिखूं तो इसका मतलब ये है कि मुझे कुत्ते ने काटा हुआ है। नाज़रीन, मिर्ज़ा जी के इसी उसूल की रोशनी में हम आपके सामने दलाइल के साथ साबित करते हैं कि मिर्ज़ा जी को वाकई कुत्ते ने काटा हुआ है, और वो कुत्ता है बुग़्ज़ का कुत्ता, जिसने मिर्ज़ा जी को काट लिया और उसका असर मिर्ज़ा जी पर हो गया। एक रिवायत थी जिसको अल्लामा अलबानी ने सही कहा है, तिरमिज़ी ने हसन कहा है, ज़हबी ने उसकी सनद को कवी कहा है, लेकिन मिर्ज़ा जी ने वो रिवायत करबला पेपर 5B के अंदर नहीं लिखी, क्योंकि मिर्ज़ा जी को बुग़्ज़ के कुत्ते ने काट लिया था जिसका असर मिर्ज़ा जी पर हो गया। इसलिए मिर्ज़ा जी ने वो रिवायत पेपर 5B के अंदर नहीं लिखी। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 3842। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ की, या अल्लाह इसको हादी महदी बना दे और इसके ज़रिए लोगों को हिदायत दे। तिरमिज़ी का ये उर्दू वाला तर्जुमा हमने मिर्ज़ा जी की वेबसाइट ahlesunnatpak.com से ही डाउनलोड करके लगाया है। इस हदीस के मुतल्लिक़ मिर्ज़ा जी के मुहद्दिस आज़म ज़ुबैर अली ज़ेई साहब ने मिशकात की तखरीज में कहा, इसनादहु सहीउन, इसकी सनद सही है। और ये तखरीज वाली मिशकात मिर्ज़ा जी की टेबल पर सामने रखी हुई होती है हर वीडियो में। और इसी तरह आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है सिलसिलतुल अहादीस सहीहा हदीस नंबर 1969 के हवाले से कि अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा है। और अगर आपने उर्दू तर्जमे वाले सिलसिला सहीहा को देखना हो तो उसमें नंबर है 3380। और आखिर में आप देख रहे हैं इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हसन है, गरीब है। यहाँ ये बात याद रहे, किसी हदीस को गरीब कहने से वो हदीस ज़ईफ़ नहीं बन जाती, वरना सही बुखारी की पहली हदीस भी गरीब है। बहरहाल वही अलबानी इस हदीस को सही कह रहे हैं, वही इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को हसन कह रहे हैं। इसी तरह अल्लामा ज़हाबी की एक किताब है तलख़ीस किताबिल इललिल मुतनाहिया, इस किताब में अल्लामा ज़हाबी ने इस हदीस की सनद को कवी कहा है। नाज़रीन, अब आपके सामने ये बात वाज़ेह हो गई, मिर्ज़ा जी ने उसूल बनाया था कि जिस रिवायत को अलबानी सही कह रहे हूँ, तिरमिज़ी हसन सही कह रहे हूँ और ज़हाबी उसकी तस्हीह कर रहे हूँ, तो उस रिवायत को ना लिखने का मतलब यह है कि मुझे कुत्ते ने काटा हुआ है। तो साबित हो गया कि इस रिवायत को भी जब अलबानी सही कह रहे हैं, तिरमिज़ी हसन कह रहे हैं, ज़हाबी इसकी सनद को कवी कह रहे हैं, इसके बावजूद मिर्ज़ा जी ने इस रिवायत को नहीं लिखा, तो इसका वाज़ेह मतलब है कि मिर्ज़ा जी को कुत्ते ने काट लिया है और उनके अपने उसूल के मुताबिक ये बात कर रहे हैं हम। इसी तरह एक और रिवायत जिसको मिर्ज़ा जी के मुहद्दिस आज़म अल्लामा अलबानी ने सही कहा है, वो भी मिर्ज़ा जी ने करबला पेपर 5B के अंदर नहीं लिखी। वो रिवायत सिलसिलतुल अहादीस सहीहा जो उर्दू वाला है उसमें है नंबर 1747, और जो अरबी वाला है उसमें 3270 नंबर है। उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस दीन का इब्तदाई हिस्सा नबूवत और रहमत है, फिर खिलाफत और रहमत होगा, फिर बादशाहत और रहमत होगा।
इसमें सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बादशाहत को रहमत करार दिया गया है। लेकिन चूंकि मिर्ज़ा जी को बोझ के कुत्ते ने काट लिया है, इसलिए मिर्ज़ा जी ने इस रिवायत को पेपर 5B के अंदर नहीं लिखा।